प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले अटल बिहारी वाजपेयी के लिए पोस्ट भी साझा किया है। लिखा है कि आदरणीय अटल जी की जन्म जयंती हम सबके लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक विशेष अवसर है। उनका आचरण, शालीनता, वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श मानक है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है और वही समाज को दिशा भी देती है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और जैसा आचरण उनका था, जैसा जीवन उनका था, उसको कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी भी सीखे, समझे और वैसा ही करने की एक कोशिश करें, एक प्रयास करें। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर जो देने की कोशिश है अंकित, वो की जाती है। आज का दिन वाकई बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज लखनऊ पहुंचेंगे। क्या उनका शेड्यूल रहने वाला है? क्योंकि लखनऊ में आज बड़ा कार्यक्रम होगा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होगा और उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने लिखा है कि ये जो उद्घाटन है वो निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने, उसको बढ़ावा देने की दिशा में एक जरूरी कदम होने वाला है। अंकित, बिल्कुल, प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर सदा बैठक में मौजूद है और कुछ देर बाद यहाँ से जो है रवाना होंगे। फिर उसके बाद में वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और फिर उसके बाद में दोपहर में 12 बजे के बाद में लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन क्योंकि अटल जी की बात हो रही है तो यहाँ पर सदा बैठक में जहाँ पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि दी जा रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री भी मौजूद है, यहाँ पर चारों तरफ जहाँ पर अटल जी की समाधि है इसके चारों तरफ अटल जी की कविताओं का संग्रह भी देखने को मिल रहा है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बाधाएं आती है आए घेरे प्रलय की घोर कटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविताएं हैं जो हर किसी के जहन में जो उनकी शख्सियत है वो जो बनाता है। इसी तरह की एक और कविता यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रणय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हैं, हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविताओं के जरिए भी अपनी देशभक्ति भी जो बताई है और ये भी बताया कि किस तरह से वो अपनी जो है कविताओं के जरिए समाज को तो संदेश दे ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर को भी कि किस तरह से जो है हमारा देश जो है अब भले ही उसके सामने कितनी भी परेशानियां आए हैं वो रुकने वाला नहीं है। इसी तरीके से उनका व्यक्तित्व भी रहा है। तमाम तरह के संघर्ष उन्होंने भी किए लेकिन वो लगातार निरंतर जो है आगे बढ़ते रहे और यही वो वजह है। अटल जी की जो बात होती है तो मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि पिछले कई सालों से जो राजनीति परिदृश्य के लिहाज से भी बात करूँ तब भी जो है देखिए अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राजनीति होती, विचारधारा होती है, लेकिन जब बात होती है अटल बिहारी वाजपेयी की तो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी नेता हो किसी भी जनरेशन का हो, वो अटल जी को लेकर के जो उनके जो जहन में सम्मान, उनकी बातों में सम्मान मिलता है वो एक अलग ही जो है तरीके के जो है आपको ये बताता है, जानकारी देता है कि किस तरह से अटल जी का व्यक्तित्व रहा है। और अटल जी का यही वो व्यक्तित्व था जो अगर आप कभी सरल में चर्चाओं को देखते हैं तो हंसते हंसते कटाक्ष के साथ में बातें कहना, कविताओं के साथ में निराला अंदाज में चर्चा में हिस्सा लेना, वो आज की जो उस दौर के जो है कई नेताओं से जब जो है अगर संसद सत्र के दौरान या वैसे चर्चा होती तो वो कहते हैं कि अटल जी की तो बात ही निराली थी। वो आपको जवाब भी देते थे लेकिन आपको एहसास भी नहीं होने देते थे कि वो किस तरह से आपके ऊपर कटाक्ष कर चुके हैं और आपके ऊपर हमला कर चुके हैं। तो ये अटल जी के वो व्यक्तित्व है जो कि जो है न सिर्फ सत्ता पक्ष न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष के राजनेता भी इसको जिसको हम कहते हैं एडमायर करते हैं, वो व्यक्तित्व रहा है। और इसी वजह से अटल जी का जो आज श्रद्धांजलि ये दी जा रही है, पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा गया सदैव अटल पर, तो यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम तो है ही लेकिन जो तमाम जो सहयोगी दल है उनके भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं और आज देश भर में कई कार्यक्रम होने हैं। और जिस बात का आपने जिक्र किया, लखनऊ में दोपहर में 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि अटल जी का व्यक्तित्व एक विशाल एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति में भले ही जो है कितने भी संघर्ष क्यों न करने पड़े हो, पार्टी को जब जो है संघ के बाद में जनसंघ के बाद में जो बीजेपी अस्तित्व में आई तो अटल बिहारी वाजपेयी का उसमें एक अहम योगदान रहा था कि किस तरह से उस पार्टी को आगे बढ़ाना। और जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है दुनिया से रुखसत हुए हैं, वो दुनिया से गए हैं, तब
तक जो 4 सांसदों वाली पार्टी थी वो 300 सांसदों वाली पार्टी जो है 282 सांसदों वाली पार्टी बन चुकी थी। तो यही वो जो है अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व रहा है। 3 बार प्रधानमंत्री बने और पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई उनको अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता के तौर पर, एक कद्दावर नेता के तौर पर जानता है जो जितने सहज थे, विनम्र थे, उतनी ही उनकी लोकप्रियता भी थी। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी बातें दर्शकों को हम बता देते हैं अंकित इस बीच, जो कि कुछ ही लोगों को पता होगा, कम लोगों को पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में आने से पहले अपना जो करियर है उसकी शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की थी। आरएसएस के पांचजन्य में बतौर संपादक उन्होंने काम किया था और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले वो पहले नेता बने। ऐसा करने वाले वो पहले नेता थे और 1977 में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण यूएन के मंचों से दिया था, जो कि पूर्ण रूप से हिंदी में था। अटल बिहारी वाजपेयी को खाने पीने का काफ़ी शौकीन वो थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस शहर से या वो जिस देश से आते हैं वहाँ का मशहूर खाना वो ज़रूर खाकर आते थे। जब भी वो विदेश दौरे पे जाया करते थे तो वहाँ का जो फेमस फूड हुआ करता था वो ज़रूर खाकर आते थे। आपको बता दें कि अटल जी ने कभी शादी नहीं की और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ और शादी को मैं भूल ही गया। भारत छोड़ो आंदोलन में अटल जी ने हिस्सा लिया था और उसके लिए उन्हें 23 दिनों के लिए जेल में भी रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पिता के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी और तब उनके पिता की उम्र 50 साल थी। दोनों के कानपुर के डीएवी कॉलेज में एक साथ लॉ की पढ़ाई करने का भी जिक्र है। और साथ ही आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी को निजीकरण को बढ़ावा देने, विनिवेश की शुरुआत करने, सर्व शिक्षा अभियान, 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण, संविधान समीक्षा आयोग के गठन और जातिवाद जनगणना पर रोक लगाने जैसे फैसलों के लिए भी जाना जाता है। ये कुछ अहम बातें हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी रही हैं। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री तमाम नेताओं से नजर आ रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में इस वक्त वो मौजूद हैं और कुछ देर पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज देखिए देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर लोग पूर्व प्रधानमंत्री को अलग अलग तरह से याद भी कर रहे हैं। अटल जी देखिए एक ऐसे नेता थे जिन्हें सिर्फ उनके खुद की पार्टी के नेता नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी खूब पसंद किया करते थे। संसद के अंदर, देश के अंदर, कहीं पर भी उनका भाषण हो, चाहे विदेश में भी वो भाषण दे रहे हो, उन्हें गंभीरता के साथ पक्ष विपक्ष दोनों के ही नेता सुना करते थे, खूब पसंद करते थे। भाषण देते समय उनको बेहद गंभीरता के साथ विपक्ष के नेता सुना करते थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। अब यहाँ से जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। यहाँ से निकलते हुए अब नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है बनाया गया है इसलिए ताकि युवा पीढ़ी को एक अलग संदेश भी मिल सके। जो बड़े फैसले यहाँ पर देश हित में तमाम बड़े नेताओं ने किए हैं उसको लेकर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।